प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन रात 9 बजे की शुरुआत बड़ी खबर से, वो ये कि कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, तो कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, कुछ को अपने पद से हटाया भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का मोदी सरकार में मंत्री बनना तय है। हालांकि कल जब उनसे इस बाबत पूछा गया था तो उन्होंने इस बात को टाल दिया था, लेकिन आज इसका इशारा खुद मनोहर पर्रिकर ने कर दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अमित शाह ने भी बातचीत की है उद्धव ठाकरे से। 2 नामों का जिक्र है यहां पर। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि 2 नाम हमें दीजिए। As far as joining cabinet at government of India is concerned, it is prerogative of the Prime Minister. However, I would like to inform you that party has indicated to me that if such assignment comes, you should accept it. मोदी के मंत्रिमंडल में जिन लोगों के शामिल होने की चर्चा है, सबसे ऊपर उसमें नाम है गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का। कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। पर्रिकर की छवि साफ सुथरी है, वो एक कुशल प्रशासक हैं, तकनीकी मामलों में माहिर हैं, मोदी के करीबी भी हैं। मनोहर पर्रिकर के अलावा दूसरे नंबर पर शिवसेना नेता सुरेश प्रभु का नाम है, जो वाजपेयी राज में नदियों को जोड़ने की योजना से जुड़े थे। ग्रामीण विकास की योजनाओं पर उनकी ज्यादा नजर रहती है। माना जा रहा है कि सुरेश प्रभु को मंत्री बनाकर मोदी शिवसेना को भी साधना चाहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम वो है जो बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरा है। मोदी के साथ चुनाव प्रचार का उन्हें पुराना अनुभव है। पहली बार में नाम नहीं आया था तो बहुत लोगों को ताज्जुब भी हुआ था। चौथे नंबर पर बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा का नाम है, जो संघ के करीबी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मोदी के बीजेपी इंचार्ज रहते वक्त मोदी के भी करीब आए। पार्टी ने हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पार्टी का चेहरा बना सकती है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए चौधरी वीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाकर न सिर्फ हरियाणा बल्कि यूपी और राजस्थान में भी जाट वोटों पर नजर रखने की कोशिश हो सकती है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधने का भी एक मौका है। इसके अलावा हंसराज अहीर का भी नाम सामने आ रहा है। कोयला घोटाला उजागर करने का श्रेय इनके नाम है। महाराष्ट्र में दलित चेहरा है, विदर्भ इलाके से आते हैं। अश्विनी चौबे का नाम भी इस सूची में है। संगठन का पुराना अनुभव उनके पास है। बिहार में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। नीतीश कुमार के पुराने विरोधी और गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी, ये भी मोदी के नाम का इन्होंने जबरदस्त प्रचार किया था। इसके साथ ही वो सारे नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिनके नाम को लेकर अटकलें हैं कि ये चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। जयंत सिन्हा का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। संतोष अहलावत, ये सारे वो नाम, सारे वो चेहरे आपको दिखा रहे हैं। रविवार को 10 चेहरों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, नाम कौन कौन से हैं जो शामिल हो सकते हैं वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से वो नाम हैं जिन्हें बाहर किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जिन नामों को बाहर करने की सबसे बड़ी कवायद चल रही है वो यही नाम है। सबसे पहले नज़मा अब्दुल्ला, वो माइनॉरिटीज़ के नाम पर उनको कैबिनेट में जगह मिली थी। उम्र उनकी ज़्यादा है, वो उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाई जैसा मोदी चाहते थे। मोदी चाहते थे कि जो माइनॉरिटीज़ को लेकर उनकी बात है उसको लेकर ग्राउंड लेवल पर लेकर जाया जाए, लेकिन नज़मा अब्दुल्ला उसमें फेल हो गई। साथ में राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री हैं। कृषि को लेकर नरेंद्र मोदी चाहते थे कि जिस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए वो ग्राउंड लेवल पर जानी चाहिए, किसानों तक डायरेक्ट पहुँचनी चाहिए। शायद वहाँ राधा मोहन सिंह, शायद उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं बैठ पाया प्रधानमंत्री के साथ। उसको लेकर कई बार बीच में कह सकते हैं कि वो
प्रधानमंत्री को सही तरीके से समझा नहीं पाए अपनी पॉलिसीज़ को लेकर। ये 2 नाम हैं। साथ में अगर एक नाम और है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, शायद प्रधानमंत्री उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो ये 3 नाम हैं जिनको शायद बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और बाकी नए मंत्री जो आएंगे उनको इनकी जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही जिन मंत्रियों के पास ज़्यादा विभाग हैं उनके बोझ को कम किया जाएगा और नए मंत्रियों को नए मंत्रालय दिए जाएंगे। जी शुक्रिया हिमांशु। यानी कि जो अभी तक तस्वीर लग रही थी कि मुमकिन है कि जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कही जाती है और मोदी ऐसा उल्टा होने वाला है क्योंकि 10 नाम नए जुड़ जाएंगे, तो ऐसा न हो। मोदी के मंत्रिमंडल में कौन आएगा कौन जाएगा ये विस्तार के समय पता चलेगा, लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। मोदी करीब 1.5 दिन वहां रहेंगे, जिसमें सबसे अहम है उनका जयापुर गांव जाना, जिसे वो आदर्श गांव के तौर पर गोद ले रहे हैं। साफ सफाई वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में बाबा विश्वनाथ की नगरी सज चुकी है। बाकायदा सड़कों पर लोगों ने सफाई अभियान तक चलाया। वाराणसी के लोग गदगद हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार उनके बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल वाराणसी उनका आगमन हो रहा है, तो उन तक एक संदेश पहुंचे कि ये न्याय का मंदिर है और उस न्याय के मंदिर को भी जो है शुचिता के साथ हम लोग ले चलना चाहते हैं, स्वच्छता के साथ ले चलना चाहते हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, उसी के तहत हम सब लोगों ने लगातार जो है सफाई अभियान किया। भारत माता मंदिर में किया, कचहरी में किया। अपने 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 पर बनारस पहुंचेंगे। इसके बाद वो लालपुर पहुंचेंगे, जहां एक ट्रेड फैसिलिटी का शिलान्यास करेंगे और 2000 बुनकरों से मन की बात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने हुए गांव जयापुर जाएंगे। उसी दिन शाम को मोदी DLW गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री भदैनी स्थित माता आनंदमयी अस्पताल में जाएंगे। उसके बाद दुर्गा कुंड रोड स्थित विजया चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की आदम कद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद PM सुबह करीब 11 बजे दिल्ली के लिए बाबतपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे। बाबुओं ने सुरक्षा से लेकर दूसरे इंतजामात पूरे कर लिए हैं। जो निर्देश हैं, जो गोपनीय किताब होती है ब्लू बुक, उसमें जो निर्देश दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा के अनुरूप सारे प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। वाराणसी को इस बात का गुमान है कि उसने एक सांसद नहीं बल्कि देश के लिए प्रधानमंत्री को चुनकर भेजा है। अब वही प्रधानमंत्री गंगा मैया का कर्ज उतारने काशी जा रहे हैं। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक।